नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे आज भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसकी ऑलरेडी मैंने क्लासें अपलोड करी हैं, आपने चैनल पर देख ली होंगी। नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे मिल जाएगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिकता, यानी कि नागरिकता पे जिक्र करेंगे कि नागरिकता क्या है, नेशनलिटी क्या है और यहाँ से क्या क्या सवाल आते हैं वो भी बताऊँगा। कौन कौन से सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, किस पे अमूमन ज़्यादा चांसेस होता है बनने का, उसका जिक्र करेंगे। फ़िलहाल फॉरेस्ट गार्ड का रिज़ल्ट आया है, कुछ लोग खुश भी होंगे, कुछ लोग निराश भी होंगे। तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, रिज़ल्ट आ गया है, बस हम इतना कर सकते हैं कि आगे की तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस सिचुएशन पे या मैं आपसे कहूँ कि एक वो बच्चा जो सिलेक्ट नहीं हो पाया, उसके दिल का दर्द हालांकि बयां करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं 2 लाइनें कह सकता हूँ कि एक वो बच्चा जो निराश है, यानी कि धांधली की वजह से या शायद किसी और कारणवश वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो वो अपने मन की व्यथा किस तरीके से कह सकता है। हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा कह रहा है यूकेपीएससी या यूकेट्रिपलएससी को कि मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, यानी कि हम तो पागल हो गए तेरे चक्कर में यार। यूकेपीएससी यूकेट्रिपलएससी मेहनत कर कर के दिन रातें काली कर ली हम लोगों ने कि मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है। मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है। कुछ मेरे मसलों पे भी गौर दे, कुछ मेरे मसलों पे भी गौर दे, मेरी तो ये ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, चलिए यूकेपीएससी में हम ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, और अगर कोई धांधली है किसी भी स्तर पे तो शायद हम ये मानेंगे कि भविष्य में ऐसी ना हो। उसी के साथ हम आज की क्लास आज शुरू करते हैं। चलिए देखिए, नागरिकता का जिक्र करेंगे। नागरिकता, सबसे पहली बात देखिए, भाग 1 को हमने पढ़ा था संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में, वहाँ हमने आर्टिकल 1 से 4 के बारे में जानकारी करी थी। यहाँ भाग 2 के अंदर क्या आता है, आपका नागरिकता आता है। ठीक है, संविधान का भाग 2 मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं, वही पार्ट क्या है, भाग 1 और भाग 2 भाग 3 इस तरीके से बनते हैं। तो भाग 2 के अंदर यानी कि अध्याय 2 चैप्टर 2, उसके अंदर क्या है, नागरिकता, उसका जिक्र है, हमारी राष्ट्रीयता का जिक्र है यहाँ पर। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ अनुच्छेद रखते हैं, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 को किस में शामिल करा गया है, नागरिकता के अंदर शामिल करा गया है। इसके अलावा देखो ढंग से देखना बात को कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में कौन सी नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता चलती है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। भारत का व्यक्ति राज्य का निवासी होता है, लेकिन राज्य का नागरिक नहीं मानते उसे। हम लोग केवल एक नागरिकता पर जोर देते हैं और वो है भारतीयता। हम सब भारतीय हैं, आप उत्तराखंड में रहते हो, आप यूपी में रहते हो, या आप किसी भी स्टेट में रहते हो, हम सब क्या हैं, एक भारतीय हैं। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का क्या है, स्टेटस है। हमने सिंगल सिटीजन का जो प्रावधान है वो अपने यहाँ कहाँ से डाला, ये हमने ब्रिटेन से लिया। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर भी क्या चलती है, एकल नागरिकता चलती है। तो हम लोगों ने वहीं से सीखा कि हमारे देश के अंदर भी क्या होनी चाहिए, एकल नागरिकता होनी चाहिए। इसके पीछे संविधान निर्माताओं का क्लियर कट एक मत था कि अगर हम दोहरी नागरिकता रखते हैं, जैसा कि कुछ अन्य देशों में मिलता है, जैसे आपने यूएसए का नाम सुना होगा, आपने स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा, यूएसए और स्विट्जरलैंड, इन 2 देशों के अंदर आप देखोगे तो दोहरी नागरिकता, कुछ अन्य देश और भी हैं लेकिन इन 2 देशों को आप जानते ही होंगे। तो इसमें क्या है, दोहरी नागरिकता चलती है, यानी कि ये लोग अपने देश के राष्ट्र के सदस्य होने के साथ साथ जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के सदस्य भी होते हैं। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ क्लियर मत ये था कि अगर हम दोहरी नागरिकता रखते हैं तो जो हमारा आर्टिकल 15 है, शायद उस पर कुछ ना कुछ हनन हो जाएगा। आर्टिकल 15 क्या है, आगे जान लेंगे कि कोई भी राज्य मूल जाति वंश या उसके निवास स्थान के आधार पर से विभेद नहीं करेगा। यानी कि राज्य के अंदर अगर हम नागरिकता दें तो ये भारत में एकीकृत जिस अखंडता की हम लोग बात करते हैं उसको शायद यहाँ झटका लग सकता था। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि हम केवल किसका जिक्र करेंगे, एकल नागरिकता का भारत के अंदर प्रावधान रखेंगे। ये बात आपने जान ली। दूसरी बात अगर मुझे यहीं आपको बताना है कि नागरिकता के लेकर के अगर कोई भी नियम या कानून बनता है, यानी कि नागरिकता संबंधी कोई भी नियम या कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है, संसद को है।
ध्यान रखना कि अगर नागरिकता संबंधी कोई भी नियम कानून बनाना है तो वो अधिकार केवल और केवल किसे है, संसद को है। लेकिन नागरिकता के मुद्दे पे कोई निर्णय लेना हो वो अधिकार किसके पास होता है, वो गृह मंत्रालय के पास होता है। मैं आगे डाल दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि नागरिकता संबंधी नियम कानून कोई बनना है कि हम इस तरीके से नागरिकता देंगे तो ये संसद का अधिकार है। और ये नागरिकता का कोई भी मुद्दा हो कि किसे नागरिकता देनी है, किसे नहीं देनी, किससे छीननी है, किससे लेनी है, वो सब अधिकार किसके पास होता है, गृह मंत्रालय के पास होता है। तो नागरिकता के मुद्दे कौन हैंडल करता है, वो गृह मंत्रालय हैंडल करता है। तो इन दोनों बातों में क्लियर कट अंतर आप लोग समझ लेंगे। नियम कानून संसद बनाएगा और मुद्दे कौन देखता है, वो गृह मंत्रालय देखता है। अमूमन अगर मैं बात करूं तो पेपर में बस इतनी ही बातें हमसे पूछी जाती हैं। आप यूकेपीएससी उठा लें, यूके उठा लें, ग्रुप सी उठा लें, कोई भी एग्जाम उठा लें, केवल इतनी बातों में बात खत्म हो जाएगी। पेपर में सवाल भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। नागरिकता किस में है, भाग 2 में। कितने अनुच्छेद रखे गए हैं, 5 से 11 रखे गए हैं। सिंगल चलती है, डबल चलती है, एकल चलती है। कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली, ठीक है। ये 3-4 सवाल में कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि 3-4 चीज़ों में कहानी समाप्त हो। हम यहाँ जिक्र करें किसका, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लें और चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि नागरिकता संबंधी। देखिए यूकेपीएससी का अगर आप पेपर देते हैं तो वो फैक्ट तो पूछते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल सवाल में आपको फंसा लेते हैं। तो आप ना फंसे इसलिए कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की और जानते हैं कि नागरिकता कैसे ली जा सकती है और कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है, कैसे नागरिकता समाप्त करते हैं। देखिए, इसे जानने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमने इससे पहले क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जो 1956 में बना था। देखा था आप लोगों ने, राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके तहत कुछ राज्य निर्मित करे गए थे, लेकिन उन राज्यों को निर्मित करने से पहले ये बात सोची गई कि यार हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि कौन भारतीय नागरिक होंगे और कौन भारतीय नागरिक नहीं होंगे। इस बात पर जोर देने की ज़रूरत थी, इसीलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। ध्यान रखना, आप और हम जिस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिक हैं वो कौन सा है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए बड़ा परेशान हो रहे हैं कि सर पीडीएफ मिल जाए चीज़ों की। देखिए पहली बात तो ये है कि पीडीएफ पर मैं ज़्यादा कोई विश्वास करता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो जो फ़ोन में रहती है ना चीज़ें वो बस फ़ोन में ही रह जाती हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अच्छे से नोट्स बनाइए। देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता है पढ़ते हुए, आप मेरी तो स्पीड भी बड़ा धीरे धीरे बढ़ाता हूँ मैं, तो आप स्पीड बढ़ा लिया करें 1.25 या 1.5 जो भी आपको सही लगे आप वो कर लीजिए। अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए, पहली चीज़ तो ये। लेकिन अगर फिर भी किसी को पीडीएफ चाहिए, कोई कहता है कि नहीं जी सर हमें तो पीडीएफ ही चाहिए, तो मैं आज एक टेलीग्राम का, वैसे तो मैंने बनाया नहीं है, देखो तक्षशिला का कभी मैं बना देता हूँ आज चैनल तक्षशिला यूके के नाम से, आप सर्च कर लेंगे और इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इसका लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वहां जाकर के चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपकी कोई क्वेरी होगी वो भी मैं बता दूंगा, या जो भी कोई समस्या होगी हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। देखिए हमारा मेन मकसद सिलेक्शन लेना है भाई, हम सिलेक्शन लेंगे, चाहे पीडीएफ के माध्यम से लो या नोट्स बना लो या जैसे भी करो, लेकिन पढ़ लो बस। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये मेरी शर्त आप लोगों से है, ठीक है। तो चलिए मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा नीचे, आप वहां से देख लेना और वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखो दूसरी बात कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया, इसके तहत ही कुछ नियम कानून बनाए गए और उन्हीं नियम कानून को हमें देखना है। समय समय पर इसे अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कहते हैं कि इसमें लगभग 8 बार संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। कितनी बार, 8 बार संशोधन किया जा चुका है, 8 बार संशोधन इसके अंदर हो गया है। तो इससे संबंधित कुछ नियम कानून हैं, जरा उन्हें समझते हैं कि हम नागरिकता को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, नागरिकता हासिल कैसे होती है। नागरिकता हासिल करने के तरीके, पहला तरीका क्या हो सकता है कि जिससे हमें नागरिकता मिलती है। पहला तरीका होता है बाय बर्थ या जन्म आधारित, यानी कि देखिए इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, आप बस समझते चलेंगे
आप ये पॉइंट लिख लेना बस, बाकी कुछ मत लिखना जो आगे मैं बताऊँ आप लोगों को। देखिए यहाँ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे हम लोग, आप और मैं, हमने कोई भी नागरिकता भारत की हासिल नहीं करी, हम बाई बर्थ क्या है, भारत के नागरिक हैं। यानी कि मैं एक तरीके से कहूँ कि ऐसे कोई व्यक्ति जो भारत के नागरिक हों वो शादी कर लेते हैं और उनसे बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे जन्म से ही क्या बन जाते हैं, भारतीय नागरिक कहलाते हैं। जैसे आप और हम, इसके एग्जाम्पल क्या है, आप और हम, हमारे माता पिता क्या हैं, वो भारतीय नागरिक हैं और हम उनकी संतानें हुई तो हम क्या बन गए, यहाँ के नागरिक बन गए। ऐसे ही अगर कल हमारी शादी भी होती है, जो मुझे उम्मीद है कि हो ही जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे बच्चे होते हैं, अगर हम माता पिता बनते हैं, तो फिर वो हमारे बच्चे भी क्या कहलाएंगे, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तो पहला सिंपल सा फंडा क्या है, जन्म आधारित होती है। दूसरी होती है वंशानुगत। वंशानुगत, अब वंशानुगत क्या होती है, जरा एक बार इसे समझ लेंगे, इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। जन्म आधारित और वंशानुगत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करना। पहली चीज़, मान लेते हैं कि आप यहाँ हैं, कोई व्यक्ति है जिसका नाम मैं मान लेता हूँ कि चिंटू विंटू, जो भी कुछ कहना चाहो, या चलो नाम नहीं मानते, ए मान लेते हैं। यानी कोई ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति को लगा ये यूकेपीएससी की तैयारी कर रहा था और करते करते इसे लगा कि यार ये तो अपना नहीं है, अपना हो ही नहीं पा रहा, धांधली इतनी ज़्यादा हो रही है इसके अंदर, तो छोड़ छाड़ के अपना कहीं चलते हैं। ये चला गया युगांडा। ये कहाँ पहुँचा, युगांडा पहुँचा। और युगांडा पहुँचने के बाद इसे वहाँ इसने काम करना शुरू करा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी कई बार कहा है कि बिजनेस बिजनेस होता है, चाहे आप पकौड़े भी बेचिए, है ना। तो बिजनेस मान लिया शुरू करता है और इसकी मुलाकात किसी से होती है वहाँ पे, उसका नाम बी रख लेते हैं। ये पुरुष है और ये महिला है, और ये लगातार उनके यहाँ आती है, इनकी मुलाकात होती है, मुलाकात प्यार में बदलती है और वहाँ जाकर के ये शादी कर लेते हैं और इनके एक बच्चा होता है जिसका नाम है सी। एक बच्चा होता है जिसका नाम है सी। तो अब ये बच्चा क्या कहलाएगा, ये बच्चा भी भारतीय नागरिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पिताजी क्या हैं, वो भारत के नागरिक रहे। तो इसलिए सी भी क्या कहलाएगा, बच्चा कहलाएगा। किसके आधार, वंशानुगत। ये कैटेगरी आती है वंशानुगत में। इसमें एक कैटेगरी और है, यदि दो लोग हैं, यानी कि अगर मैं दो लोग मान लूँ, एक चिंटू और एक चिंटी, कहते हैं कि इन दोनों को प्यार हुआ और ये दो लोग यहाँ से फरार हो गए। दुश्मन जमाना था इनका और दुश्मन नहीं चाहता था कि ये एक हो पाए, और इन्हें लगा कि इस देश में तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम निकल चलते हैं यहाँ से। और ये निकल गए, किसी दूसरे देश चले गए, ये चले गए वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ में रहना शुरू कर दिया। और इन्हें क्या होता है, फिर एक बच्चे का जन्म होता है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है। तो ये पुत्र भी क्या कहलाएगा, वंशानुगत कहलाएगा। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों भारतीय नागरिक हैं और जो विदेश में रह रहे हैं, ये विदेश में पैदा हुआ, लेकिन इसके पैदा होने के समय इसके पिता या मम्मी या पापा, ठीक है, वो क्या है, वो भारतीय नागरिक हैं। इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, वंशानुगत कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरी कैटेगरी फिर होती है कि यदि ऐसा हो कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाए, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाए और भारत पाकिस्तान को जीत ले, अपने अधिकार में ले ले, तो भारत सरकार क्या करेगी कि जो वहाँ के नागरिक होंगे, जिस क्षेत्र को हमने जीता है, उन क्षेत्र के नागरिकों को भी हम क्या देंगे, भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे। यानी कि तीसरी कैटेगरी होती है भारतीय, या हम कहेंगे कि भारतीयों के या भारतीय राज्य के क्षेत्र के विस्तार, है ना, के कारण, भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार से, भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार से। और चौथा तरीका होता है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण द्वारा। यानी कि हम कह सकते हैं, आप भारत में रहते थे, भारत में रहते रहते यहाँ से मन ऊब गया और आपने सोचा कि चलो चलते हैं किसी दूसरे देश, यूएसए चलते हैं, और आप यूएसए चले जाते हैं। यूएसए में आपकी किसी से मुलाकात होती है और वहाँ आप शादी वादी कर लेते हैं। वहाँ पता चलता है कि वहाँ की स्थिति तो भारत से भी बेकार है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे देश में ऐसा है तो दूसरे देश पता नहीं कितने बेहतर हैं। स्थिति लगभग सबकी सेम है दोस्तों, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। ठीक है, फिर आपको लगा कि यार यहाँ भी समस्या है, यहाँ भी लोग जीने नहीं देंगे, इससे ठीक तो अपना भारत ही था। तो ये क्या हुआ, आप लौट करके वापस भारत आ जाते हैं।
अब भारत में क्या होता है कि आप तो ऑलरेडी भारतीय नागरिक थे, लेकिन ये जो महिला जिसे आप यूएसए से लाए हैं ये भारतीय नागरिक नहीं है। ये कुछ समय तक आपके साथ रही और उसके बाद आपने सीधा बाय रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया। अब यही मैं आपको बता रहा था कि वो नागरिकता देनी है या नहीं देनी है, ये निर्णय किसका होता है? ये गृह मंत्रालय का निर्णय होता है कि हम नागरिकता दें या नहीं दें। ठीक है, गृह मंत्रालय का निर्णय होता है। तो आपने नागरिकता के लिए अप्लाई किया और सब कुछ ठीक रहा तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, और जो आप लेके आए थे यूएसए से वो क्या हो जाएगी? अब भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन। इसके लिए देखो थोड़े अलग अलग प्रावधान है, लेकिन मिनिमम जो बात करी जाती है वो आप 7 साल पूर्व, यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा तो आप उससे पहले 7 साल से भारत में रह रहे हो। इसके अलावा आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपके ऊपर कोई भी न्यायालयी कार्यवाही ना चल रही हो, और आप ठीक तरीके से अपना जीवन भारत के अंदर यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, तो ये तरीके हो सकते हैं नागरिकता हासिल करने के। अब अगर बात करते हैं कि नागरिकता जाती कैसी है, छिनती कैसी है, तो ज़रा उसे एक बार उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये याद नहीं करना आप लोगों ने, बस इसके जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वो आप देख लेंगे, और एक बार आपने क्लियर कर लिया तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, देखो दूसरा तरीका जो है कि नागरिकता जाती कैसी है, नागरिकता छिनती कैसे। देखो नागरिकता जाती कैसे है। पहला तरीका कि आप परित्याग कर दें, यानी कि आप भारत में रहते थे, आप विदेश चले गए हैं, आप वहीं शादी कर लिया आपने, वहीं सेटल हो गए, और अब आप चाहते हैं कि मैं भारत का नागरिक होना नहीं चाहता अब, तो आप क्या कर सकते हैं? उसे छोड़ सकते हैं, आप अपनी मर्जी से त्याग कर सकते हैं, भारत सरकार को लिख करके दे सकते हैं, देखिए मेरे पास दूसरे देश की नागरिकता आ गई है, मैं भारत का नागरिक अब ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहता। परित्याग, स्वेच्छा से परित्याग। ठीक है, यानी कि आप अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दें, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका बाय टर्मिनेशन या पर्यावसान बोलते हैं, बाय टर्मिनेशन या पर्यावसान। ठीक है, ये क्या होता है कि आपने किसी दूसरे देश में रहने लग गए आप, और आपने वहाँ की नागरिकता ले भी ली, और आपने किसी देश को, हमारे देश को बताया भी नहीं। यानी कि भारत में सिंगल नागरिकता चलती है, एकल सिटीजनशिप चलती है ना, एकल नागरिकता का प्रावधान है, और आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली और आपने भारत को सूचित भी नहीं किया। तो इस मामले में क्या होता है कि जब सरकार को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो सरकार अपने आप किसी की नागरिकता को रद्द कर देती है। ठीक है, ये होता है पर्यावसान, यानी नागरिकता सरकार रद्द करती है, नागरिकता रद्द मान ली जाती है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि नागरिकता छीनी भी जाती है। इसमें और टर्मिनेशन में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। नागरिकता छीनते हैं कैसे? सरकार नागरिकता छीनती है। देखो यहाँ रद्द करना और छीनने में अंतर समझ रहे हो तुम? सरकार नागरिकता छीनती है कैसे? कि जब आपने मान लेते हैं कि आपने नागरिकता ली और आपने पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ली, और आपने पंजीकरण करते समय सही सूचना नहीं दी और आपको किसी कारणवश वो नागरिकता मिल गई भारत की, और बाद में जांच होने के बाद आप गलत सिद्ध हुए, तो आप क्या कर जाएंगे? फिर आपसे नागरिकता छीनी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। एक होता था नज़रों से गिर जाना, एक होता है नज़रों से गिराना। ठीक है, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। ठीक है, एक दौलत जो दी जाती है और एक दौलत जो कमाई जाती है, दोनों में अंतर है। ठीक है, समझना बात को। तो यहाँ नागरिकता छीनी जाती है कि अगर आपने पंजीकरण में सही जानकारी नहीं दी थी तो आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यदि किसी ने दुश्मन देश की सहायता करी हो। ठीक है, क्या करी हो? दुश्मन देश की सहायता करी हो, तो तब भी आपसे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या करी जा सकती है? नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये 2-3 तरीके नागरिकता छीनने के होते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जिसका मैंने जिक्र किया, ये 2 देशों पर एप्लीकेबल नहीं है। एक है बांग्लादेश और दूसरा है पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरी बात, हमने देखा कि इसके अंदर
5 से लेकर के 11 आर्टिकल का जिक्र होता है। तो मैं मोटे तौर पर अगर कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ जो आर्टिकल 5 से 8 तक है ये तो बताता है कि नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता कैसे मिलती है। और जो आर्टिकल 9 से 11 है इसमें पता चलता है कि नागरिकता कैसे छीनती है, नागरिकता छीनती कैसे। ठीक है, तो ये रही नागरिकता की बात। इसके अलावा देखिए नागरिकता से सवाल 2-3 सवाल अमूमन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप उसका ध्यान रखना जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। वीडियो को अगर आप पूरी देखें और उसे समझने की कोशिश करें तो नागरिकता से आप गलती नहीं करोगे। इसके अलावा देखिए अगर वीडियो आपको सही लगती है, आपको कुछ समझ में आती है बात, आपको लगता है कि हाँ प्रयास सही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। इसके अलावा देखिए लगातार क्लासेस हैं ही हैं, आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ रहिए और साथ में आप प्रीवियस ईयर को साथ साथ लेके चलते रहिए। यानी कि आपको ये पता चलना चाहिए कि जब नागरिकता अगर हमने पढ़ी है तो हम सारे सवाल बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं बस। और अगर आप सवाल बना पा रहे हैं इसका मतलब आप और हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं, बाकी कोई ज़्यादा लोड़ा लेने की ज़रूरत है नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। और अगर हाँ पीडीएफ का लिंक वगैरह चाहिए होगा ना, पीडीएफ टेलीग्राम वगैरह, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। मुझे बता देना कि सर हमने ज्वाइन कर लिया और मैसेज कर देना मुझे, तो मैं वहाँ पर भेज दूँगा पीडीएफ। ठीक है, आप वहाँ से ले लेना। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।